दोस्तों, आज मैं आपको विशाल और उसके दोस्तों की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका नाम है डर का साया। वो एक काली रात थी जब विशाल अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली के पास से गुजर रहा था। हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि हवेली में किसी आत्मा का वास था जो हर नए चांद की रात को जाग उठती थी। विशाल और उसके दोस्तों को इन कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं था। वे लोग बस मजाक मजाक में हवेली के अंदर जाने का फैसला कर बैठे। हवेली का दरवाजा लकड़ी का था जो हल्की हवा के झोंके से खुद ही खुल गया। अंदर घुसते ही तेज हवाओं का सर्द झोंका उनके शरीर से टकराया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें से कुछ की आंखें उन्हें घूरती सी महसूस हो रही थी। हवेली के अंदर अजीब सी सिहरन और खामोशी थी जो उनके दिलों की धड़कनों को और तेज कर रही थी। विशाल के दोस्त धीरे धीरे हवेली की अलग अलग कमरों में बिखर गए। अचानक विशाल को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। वो उस आवाज के पीछे पीछे चलता हुआ हवेली के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गया। वहां एक जर्जर सी सीढ़ी थी जो हवेली के तहखाने की ओर जा रही थी। विशाल ने झिझकते हुए नीचे कदम रखा। तहखाने में घुप अंधेरा था, लेकिन दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। जब विशाल उस रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक पुराना दर्पण था, जिसके सामने एक स्त्री का धुंधला सा प्रतिबिंब था। वो स्त्री सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। स्त्री की आवाज अब स्पष्ट होने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? विशाल ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं बस यूं ही आया था। स्त्री की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी फैल गई। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा पाओगे। तभी हवेली की दीवारें अचानक कांपने लगीं और चारों तरफ से दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। विशाल ने अपने दोस्तों को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी स्त्री धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। विशाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति का पहरा था। स्त्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और विशाल की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। अगले दिन पुलिस को हवेली के पास विशाल और उसके दोस्तों की लाशें मिली। किसी के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, लेकिन सबकी आंखें खुली थीं, जैसे वे कुछ बहुत भयानक देखकर मरे हों। कहते हैं कि हवेली में अब भी उनकी चीखें सुनाई देती हैं और जो कोई भी उस हवेली के करीब जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हवेली की उस खौफनाक घटना के बाद गांव के लोग और भी डरे हुए थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद इस रहस्य को सुलझाने का फैसला एक नए व्यक्ति ने किया। उसका नाम था अरुण, एक युवा पत्रकार जो इस घटना के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था। अरुण को इन भूतिया कहानियों पर भरोसा नहीं था। वो मानता था कि विशाल और उसके दोस्तों की मौत के पीछे कुछ और राज छिपा है। अपने कैमरे और टॉर्च के साथ वो एक रात हवेली के अंदर जाने का साहस कर बैठा। रात का समय और भी भयानक था। हवेली के आसपास का माहौल एक बार फिर से वही पुरानी दास्तां सुना रहा था, सर्द हवा, सन्नाटा और एक रहस्यमय डर। अरुण ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके कदम धीरे धीरे हवेली के अंदर जा रहे थे। दीवारों पर वही पुराने चित्र लगे थे, लेकिन इस बार अरुण को उनमें कुछ अलग दिखाई दिया। चित्रों में कुछ चेहरों पर भय और दर्द की छाप थी, मानो वे चित्र जिन लोगों के हों, उन्हें भी इस हवेली ने कभी अपना शिकार बनाया हो। अरुण सीढ़ियों के पास पहुंचा, जहां विशाल को आखिरी बार देखा गया था। उसे भी वही धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी जो विशाल ने सुनी थी। इस बार आवाज और भी साफ थी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। अरुण के कदम बिना उसकी मर्जी के खुद ब खुद तहखाने की ओर बढ़ने लगे। तहखाने में अंधेरा था, लेकिन इस बार कोई रोशनी नहीं थी। अरुण ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो उसे जमीन पर एक पुराना ताबूत नजर आया। ताबूत पर धूल और खून के निशान थे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपने डर पर काबू रखा। जैसे ही अरुण ने ताबूत को छुआ, एक जोरदार धमाके के साथ हवेली के दरवाजे बंद हो गए।
चारों ओर भयंकर आवाजें गूंजने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक भयानक आवाज ने कहा। अरुण ने देखा कि हवेली के कोने से वही सफेद साड़ी वाली स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। इस बार उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा गुस्सा और दर्द था। अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और हवेली में घूप अंधेरा छा गया। स्त्री की भयानक हंसी अब हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। तुम भी वही गलती कर रहे हो जो विशाल ने की थी। अरुण ने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कैमरे की फ्लैश जली, स्त्री अचानक से गायब हो गई। अरुण घबराकर पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे बंद थे। अचानक उसे विशाल की आवाज सुनाई दी, बचाओ, मुझे बचाओ। अरुण ने फिर से उस आवाज का पीछा किया और एक दरवाजा देखा जो पहले नजर नहीं आया था। दरवाजा खुला और उसके पीछे एक रहस्यमय कमरा था जिसमें काले रंग की मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था, वही दर्पण जिसमें विशाल ने उस स्त्री को देखा था। जैसे ही अरुण दर्पण के करीब पहुंचा, उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब दृश्य आने लगे। उसने देखा कि विशाल और उसके दोस्त उस स्त्री के जाल में फंस चुके थे। वो स्त्री एक आत्मा नहीं, बल्कि एक प्राचीन जादूगरनी थी जिसने हवेली के सारे रहस्यों को अपनी काली विद्या से बांध रखा था। दर्पण के अंदर दिख रही दुनिया में विशाल और उसके दोस्त किसी दूसरे आयाम में फंसे हुए थे। अरुण को अब समझ में आ गया था कि वो सभी असल में मर नहीं गए थे, बल्कि इस जादुई कैद में हमेशा के लिए फंसे हुए थे। तभी दर्पण में से वही स्त्री अचानक प्रकट हुई और उसने अरुण को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। अरुण ने हिम्मत जुटाकर दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दर्पण टूटा नहीं। अब उसकी जान खतरे में थी। स्त्री की हंसी और भी खौफनाक हो चुकी थी और उसके हाथ अरुण की गर्दन तक पहुंच चुके थे। अचानक अरुण को अपनी जेब में एक छोटा सा ताबीज महसूस हुआ जो उसे उसकी दादी ने दिया था। कहा था, ये ताबीज हर बुरी शक्ति से बचाएगा। अरुण ने झट से ताबीज निकाला और उस स्त्री के सामने लहराया। ताबीज की रोशनी से स्त्री चीखने लगी और दर्पण में दरारें पड़ने लगी। कुछ ही पलों में हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और स्त्री के साथ साथ दर्पण भी टूटकर चकनाचूर हो गया। हवेली का दरवाजा खुल गया और अरुण किसी तरह वहां से बाहर निकलने में सफल रहा। अरुण ने उस रहस्य से पर्दा उठा दिया, लेकिन हवेली अब भी खड़ी है, खामोश, रहस्यमयी और अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई।